गुड आफ्टरनून बच्चों। सिट डाउन, बैठ जाओ। अच्छा, जैसे कि हम लोग ने कल जो चैप्टर पढ़ा था याद है? ठीक, हम लोग पढ़ रहे थे, कौन सा चैप्टर पढ़ रहे थे? शक्ति के साधन। इसमें हम लोगों ने पढ़ा था कोयला और खनिज तेल। अब हम लोग इसके बाद जानेंगे प्राकृतिक गैस। ये सब शक्ति, पावर, जैसे पावर आती है, क्या है? प्राकृतिक गैस। अब तुम लोग क्या समझते हो, प्रकृति द्वारा गैस कैसे है, बताओ? कैसे होती है और क्या होती है ये बताओ? खाना किन किन चीजों में बनता है बताओ? गैस। बस गैस के नाम से बता के कनेक्ट करा ना? हाँ बिल्कुल, वो गैस है। और क्या वो बनाई जाती है? प्रकृति द्वारा। प्राकृतिक गैस से बनता है ना खाना। सिलेंडर्स यूज होते हैं बहुत जगह, तो वही वो कहाँ मिलती है पता है? अभी हमने, हाँ, जमीन के अंदर है बेटा। खनिज संसाधन के अंदर ही हम शक्ति के साधन पढ़ रहे हैं, तो हमें सब अब अभी हम लोगों ने पिछला जो पढ़ा था, क्या पढ़ा था इससे पहले? कोयला और खनिज तेल। मैक्सिमम जहां जहां खनिज तेल पाया जाता है वहीं पर भी प्राकृतिक गैस भी पाई जाती है। पेट्रोल, उन्हीं के कुओं में ये प्राकृतिक गैस भी पाई जाती है और ये बहुत सारी जगहों पे इस्तेमाल भी की जाती है। और इनको भी मशीनों द्वारा निकाला जाता है और सिलेंडर्स में फिल करके भरकर भेजा जाता है। और सब जगह हमारे यहाँ कैसे आ रही है पाइपलाइन? पहले सिलेंडर्स आते थे, याद है? अब घरों में कैसे पहुंचने लगी, देखा होगा सब जगह? पाइपलाइन से भी वो सब जगह पहुंचाई जाती है, इजीली अवेलेबल हो जाती है। अब आपने जैसे जाना कि खनिज तेल किन किन जगहों पर था, वैसे ही ये प्राकृतिक गैस भी कहाँ कहाँ पाई जाती है? उन्हीं जगहों पर जहाँ पर खनिज तेल था, उन्हीं जगह आसपास ये प्राकृतिक गैस भी पाई जाती है। तो अब आपको समझ में आ गया कि प्राकृतिक गैस कहाँ कहाँ मिलती है। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारी है जल विद्युत शक्ति। शक्ति के साधनों में हम लोगों ने पढ़ा कोयला, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस। अब जल विद्युत शक्ति, ये क्या है बताओ? नाम से क्या है लग रहा है? जल विद्युत शक्ति, ये तो सुना है पानी से बिजली बनाई जाती है। कभी कभी अच्छा एक चीज ध्यान दिए कि नल में बहुत तेज फोर्स से नल चल रहा होता है, जब कभी अचानक हाथ लगाते हैं तो फोर्स लगता है और कभी करंट सा जैसे फील होता है ऐसा? सबको हुआ है कभी? मुझे तो एक दो बार हुआ ऐसा, है ना? तो वो उसी तरह से जो ये जल विद्युत शक्ति पानी से बनाई जाती है। आपको पता है पानी बांधों में समेट के रखा जाता है, उसके बाद नीचे बड़े बड़े पंखे, टरबाइन्स, उस पर पानी को धार से बड़ी तेजी से गिराया जाता है, ठीक है? और तब उससे बिजली तैयार की जाती है, ठीक। अब जल विद्युत उत्पादन के टरबाइन की धुरी को, जो टरबाइन है उसकी धुरी को जो पंखे लगाए गए ऊपर, उनसे कनेक्ट मतलब जोड़ दिया जाता है, जिससे ये जल विद्युत बनती है। और जब पानी गिरता है तो जो पंखों से टरबाइन को जोड़ा गया, और पंखों में जब पानी गिरता है तो गिरने से पंखे क्या होते हैं? जितनी तेजी से पानी गिरेगा पंखे उतनी ही तेजी से घूमते हैं, और जितनी तेजी से घूमते हैं विद्युत वैसे ही बनती जाती, उतनी तेजी से बनती है, ठीक है? उतनी ही बिजली अधिक पैदा होती है। क्लियर, समझ में आया? और इसी को हम क्या कहते हैं? जल विद्युत शक्ति। अब आप अभी हमने बात करी कि जो पानी को कहीं समेट कर रखा जाता है, तो किन किन जगहों पर रखा जाता है बेटा? बांधों में रखा जाता है। तो कई जगह हमारे बांध बने हुए हैं, जैसे कि भाखड़ा नाका सुना है, वहां पर भी जल विद्युत तैयार की जाती है। फिर यहाँ गांधी सागर है, गांधी सागर। और कौन कौन से बांधों के नाम पता है बेटा, बताओ?
नागार्जुन सागर और दामोदर, ठीक है, इन सब जगहों पर बिजली जल विद्युत बनाई जाती है। अब इसके अलावा हमें क्या, जो जल विद्युत बनाई जाती है, बिजली की जरूरत कहाँ कहाँ पड़ती है? लाइट्स, घरों में लाइट ही तो बिजली है ना, हाँ, फैक्ट्रियों में, जो हर जगह बेटा मैक्सिमम बिजली का प्रयोग बहुत ज़्यादा किया जाता है, ठीक है। हम लोग हर चीज़ भी, घरों में लाइट, पंखे चलते हैं, गर्मियों में हीटर चलते हैं, गीज़र चलते हैं, फैक्ट्रियों में मशीनें चलती हैं, ये सब किससे चलती हैं? बिजली से चलती हैं। तो अब आपने शक्ति के इतने सारे साधन समझे। पहले खनिज था, खनिज में दो भागों में आपने जाना, धात्विक, आधात्विक, और इससे हटके एक और परमाणु, सुना है? परमाणु शक्ति पढ़ा है? क्या है बताओ, परमाणु शक्ति क्या है बेटा? परमाणु शक्ति भी है ना, परमाणु शक्ति क्या है बच्चों, बताओ, हाथ उठाओ जिसको पता है। परमाणु शक्ति क्या है बच्चे? मूवीज तो खूब देखते हो, मूवीज में देखते हैं यहाँ उड़ा दिया पहाड़ों को डायनामाइट लगा करके, वो सब कैसे करते हैं, है ना, बम बोला जाता है तो बड़े आसानी से समझ में आते हो। और हम बात कर रहे हैं परमाणु शक्ति की, ठीक है। अब ये है परमाणु ऊर्जा कैसे, आपने साइंस में पढ़ा होगा, यूरेनियम, थोरियम और रेडियो खनिजों के विखंडन, टूटने से ये परमाणु शक्ति बनती है, ठीक है। इनकी लेकिन विखंडन की जो टेक्निक है, जो तरीका है, वो बहुत खतरों से भरा हुआ होता है, समझ में आया? बहुत खतरों से भरा हुआ होता है, बड़ी जटिल प्रक्रिया है। यूरेनियम से बिजली उत्पादन में दाबानुकूलित, मतलब दाब, जिसमें बहुत ज़्यादा प्रेशर हो, दाब पड़ता हो, गुरुजल रिएक्टर का प्रयोग किया जाता है परमाणु शक्ति में। परमाणु ऊर्जा का पहला केंद्र तारापुर में बनाया गया था, और जो परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना 1954 में डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा जी के निर्देशन में किया गया था, ठीक। आज परमाणु ऊर्जा विभाग के अंतर्गत जो उनके 5 अनुसंधान जानते हो क्या होता है? जहां टेस्टिंग की जाती है सब चीज़ों की बेटा, अनुसंधान 5 केंद्र हैं, जिसमें भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र मुंबई सबसे मेन है, प्रमुख है। अब कोशिश करेंगे कल हम लोग इसकी पिक्चर कैसे, पूरा टेक्निक, मशीन कैसे वो काम करता है, वो हम लोग कंप्यूटर लैब में चलकर देखेंगे, ठीक है बच्चों। अब आपको समझ में आ गया इतना, अभी आपके लिए इतना ही जानना काफ़ी, ठीक है। ओके बच्चों, थैंक यू।